हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर के स्टडी क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। इसका चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करवा दिया जाए। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि आने वाला सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप लोग का यहाँ पे आर्ट्स का तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करवाया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि आपका जो भी क्लास हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन। और आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है, तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके बोलिएगा सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। 7209072298। बस आपको इस नंबर पे मैसेज करके बोलना है सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और आप लोग को यहाँ पे फ्री में पीडीएफ और नोट्स सब मिलेगा, तो आप लोग इस ग्रुप में जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। तो चलते हैं, बिना कुछ देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहला नंबर प्रश्न पे। पहला नंबर प्रश्न है, कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने से ज्ञात होता है। आपको बताना है कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का जब भाग देते हैं तो उसमें क्या ज्ञात होता है। ऑप्शन ए निजी आय, ऑप्शन बी व्यय योग्य निजी आय, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन डी शुद्ध उपभोक्ता है। तो ये प्रति व्यक्ति आय निकलता है, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न, एक अर्थव्यवस्था में साल भर में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य कहलाता है। ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय, ऑप्शन डी निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय मापने की विधि है। ऑप्शन ए उत्पादन विधि, ऑप्शन बी व्यय विधि, ऑप्शन सी आय विधि, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय मापने की विधि होती है। तो ये उत्पादन विधि, व्यय विधि और आय विधि तीनों होते हैं, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बजट में सम्मिलित होता है। आपको बताना है इनमें से कौन बजट में सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए राजस्व घाटा, ऑप्शन बी प्राथमिक घाटा, ऑप्शन सी राजकोषीय घाटा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक घाटा शामिल होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस मूल्य पर मापा जाता है। ऑप्शन ए स्थित कीमतों पर, ऑप्शन बी आधार वर्ष कीमतों पर, ऑप्शन सी वर्तमान कीमतों पर, ऑप्शन डी और बी दोनों पर। तो ए और बी दोनों पर मापा जाता है, स्थिर कीमत पर और आधार वर्ष कीमत पर, दोनों पर मापा जाता है, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न, उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पाद की गणना में किसे जोड़ते हैं। ऑप्शन ए उत्पादन को, ऑप्शन बी मूल्यवर्धित को, ऑप्शन बी आय को, ऑप्शन सी व्यय को। तो ये आय को जोड़ा जाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न, अर्थव्यवस्था के समस्त कारक आदमी का योग क्या होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी बाजार आय, ऑप्शन सी आदमी की आय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय आय होता है। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत की राष्ट्रीय आय में अधिकतम सहयोग देता है। ऑप्शन ए सेवाएं, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी निर्माण। तो ये सेवाएं में उत्पाद देता है, यानी ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न, सकल निवेश का भाग निम्न में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए शुद्ध निवेश, ऑप्शन बी सरकारी निवेश, ऑप्शन सी स्टॉक में परिवर्तन, ऑप्शन डी घरेलू सीमांत में पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न, सामूहिक अर्थ 10 नंबर प्रश्न, सामूहिक आर्थिक क्रियाकलापों को मापने का आधार होता है। ऑप्शन ए शुद्ध निवेश, ऑप्शन बी आय का चक्रीय प्रवाह, ऑप्शन सी स्टॉक में परिवर्तन,
ऑप्शन डी विदेशों में अर्जित पूर्व साधन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आय में चक्रीय प्रवाह होता है। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न, सरकार में राजस्व अंतर्गत कौन सा शामिल है? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी निगम कर, ऑप्शन सी सीमा शुल्क, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ये सभी हो जाता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आयकर, निगम कर और सीमा कर सभी होता है। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न, द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? ऑप्शन बी बीमा, ऑप्शन बी निर्माण, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी बैंकिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निर्माण शामिल है। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी सकल निवेश, ऑप्शन सी घरेलू आय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, घरेलू आय कहलाता है। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न है, अस्थायी पूंजी में उपभोग को क्या कहते हैं? आपको बताना है अस्थायी पूंजी में उपभोग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पूंजी निर्माण, ऑप्शन बी मूल्यह्रास, ऑप्शन सी निवेश, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मूल्यह्रास कहलाता है। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य कहते हैं? ऑप्शन ए कुल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी कुल घरेलू आय, ऑप्शन डी विशिष्ट राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये कुल घरेलू आय होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित उद्देश्य में खरीदी गई वस्तु अंतिम वस्तु कहलाती है? ऑप्शन ए सेवाओं की संतुष्टि हेतु, ऑप्शन बी फर्म में निवेश हेतु, ऑप्शन सी ये बी तथा दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन डी ये सभी। तो ये सभी होता है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक तीनों होते हैं, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए खनन, ऑप्शन बी निर्माण, ऑप्शन सी संचार, ऑप्शन डी पशुपालन। तो ये संचार होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के आकलन में किस वस्तु या सेवा मूल्य का एक अधिक बार शामिल करना कहलाता है? ऑप्शन ए एकल गणना, ऑप्शन बी दोहरी गणना, ऑप्शन सी बहुत गणना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पे। 21 नंबर प्रश्न है, स्थिर मूल्य पर आकलित सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी वास्तविक, ऑप्शन सी मुद्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये वास्तविक होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न, अर्ध निर्मात वस्तु का क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पूंजीगत वस्तु, ऑप्शन बी मध्यवर्ती वस्तु, ऑप्शन सी अंतिम वस्तु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये अंतिम उत्पाद कहलाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ लेना है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके बोलिए सर हमको पीडीएफ चाहिए, तो आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलेगा। थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।